बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच की दुनिया। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में कोई एक ऐसा समंदर भी है कि जिसमें आप डूबना भी चाहें तो डूब नहीं सकते। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये बात सच है। दुनिया में एक ऐसा समंदर भी है जिसमें अगर आप डूबना भी चाहें तो डूब नहीं सकते, और ये समंदर है बहरे मैयत, जिसे उर्दू में बहरे मैयत, बहरे मुर्दार भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डेड सी कहते हैं। दोस्तों, इसे डेड सी क्यों कहते हैं? इसकी वजह ये है कि साइंसदानों ने ये तहकीक से साबित किया है कि ये समंदर जो है, इसकी जो डेंसिटी है वो आम समुद्रों की निस्बत 23% से 24% ज्यादा है। यही वजह है कि इसके अंदर नमकियात की इतनी ज्यादा आमेजिश है कि अगर इंसान डूबना भी चाहे तो डूब नहीं सकता। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये दुनिया का सबसे पस्त तरीन इलाका है, 1300 फीट सतह समंदर से, आम सतह समंदर से ये नीचे है, तो ये दुनिया का सबसे पस्त तरीन इलाका है। अब हम देखते हैं कि ये इसे डेड सी क्यों कहते हैं। इसकी एक वजह यह भी बयान की जाती है कि इसका किसी बड़े समुद्र के साथ कोई राब्ता नहीं है। यानी कि जैसे एक नदी दरिया में गिरती है, दरिया फिर समुद्र में, और फिर समुद्र एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसका किसी बड़े समुद्र के साथ कोई राब्ता नहीं है। और अगर किसी नदी नाले, समुद्र और नदी नाले से बहता हुआ कोई जानदार जैसे मछली या इस तरह की कोई आबी मखलूक इस समंदर में आ भी जाती है तो वो अपना वजूद नहीं कायम रख सकती, वो मर जाती है। शायद इसी वजह से इसे डेड सी भी कहा जाता है। उर्दन फलस्तीन के अतराफ ये समुद्र वाक़ है। अब इस समंदर की ये तो थी साइंसी वजह। ये समंदर आखिर मार्ज़े वजूद में कैसे है, इस पर बड़ी तहकीक हुई, बड़ी रिसर्च हुई, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक दो रिसर्च के बारे में बात करूंगा जो कि ऑथेंटिक में आती है। इससे इस समंदर को बहरा मुर्दार, बहरा मैयत, डेड सी के अलावा इसे बहरा लूत भी कहते हैं। कहा यह जाता है कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे और उसकी कौम, उनकी जो कौम थी, उन्होंने बहुत बुराइयां और उनकी मुआशरे और अखलाकी बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल फरमाया। उस अजाब के सिलसिले में या उस अजाब के बाद ये समुंदर जो है वो मार्ज़ वजूद में आया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने इस बस्ती को उलट पुलट कर दिया। तो बाज जो मुहक्किकीन हैं, जो रिसर्चर हैं, वही कहते हैं कि ये एक्चुअली समंदर जो है ये मार्ज़ वजूद में आया ही एक बहुत बड़े अजाब की बाद है। इससे पहले इसका कोई सबूत नहीं था, और ये बात सोची भी जा सकती है और इसको देखा भी जा सकता है कि इस समंदर का वाकई किसी बड़े समंदर के साथ तो कोई राब्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस समंदर की बहुत ज्यादा लंबाई भी नहीं है, और अगर आप इसको ये कहेंगे कि बहुत बड़ी झील है, मसनूई झील, तो ये ठीक होगा कि ये मसनूई झील की तरह ही है। अब बात यह है कि ये समंदर मार्ज़ वजूद में आया, जमीन पर नमूदार हुआ, लेकिन हमने इससे इबरत हासिल नहीं की। असल में कौमें आज हमने इसमें पार्कें बन चुके हैं, रेस्टोरेंट हैं, और इसमें डेटिंग पॉइंट बन चुके हैं। अगरचे होना यह चाहिए था कि हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए था कि ये समंदर का जो वजूद है ये कैसे मुमकिन हुआ, जबकि इसका किसी और दूसरे समुद्र के साथ ताल्लुक नहीं है। तो जो आई विटनेसेस हैं, जो ऑक्यूलरिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इस समंदर के मार्ज़ वजूद में आने के बाद बजाय इससे कि लोग इसे इबरत हासिल करते, लोगों ने इसको एक रेस्टोरेंट पॉइंट बना लिया। तो बात दरअसल ये है कि कौमे लूत पर जब अजाब आया, और अजाब के बाद जब ये समंदर, जब जमीन का उलट पुलट हुआ, तो ये समंदर मार्ज़ वजूद में आया। तो हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए, और इससे हमें ये दर्स भी मिलता है इस वाक़े से जो कुरान ने बयान किया है कि अल्लाह ताला इस तरह से कौमों को, बड़ी बड़ी कौमों को सिर्फ उनकी नाफरमानी की बिना पर तबाह कर देता है। तो दोस्तों, ये एक मुख्तसर सा तारुफ था डेड सी के हवाले से जो मैंने आपको पेश किया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात किसी अगली वीडियो में होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।